हेलो आरवीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आरवीज, जैसा कि मैंने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था कि सभी जीवन के बर्थडे पार्टी में थे। अब आगे है वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केक कटने के बाद सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। फिर म्यूजिक स्टार्ट हो गया, बहुत लोग डांस कर रहे थे। ते ने काय की ओर देखते हुए कहा, क्यों आप डांस नहीं कर रहे? मैं क्यों? काई ने होबी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या इन्हें डांस करना आता है? होबी ने काई की ओर देखते हुए कहा, डांस? पता नहीं आपको, यह हमारे स्कूल के माइकल जैक्सन है, इन्हें बहुत अच्छी तरह से डांस करना आता है। ते ने काई के पीठ थपथपाते हुए कहा, क्यों आप होबी उनको कोई डांस स्टेप करके क्यों नहीं दिखाते? आप इन्हें मून वॉक क्यों नहीं दिखाते? ते ने काई को टीस करते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। जंकुक ने कहा, हमारी होबी उनको भी बहुत अच्छा डांस करने आता है। ये तो डांस मशीन है, डांस मशीन, होबी ने कहा। और काई और होबी मन में सोच रहे थे कि ये दोनों बुद्धू एक जैसे ही हैं और सच में एक जैसे ही इनका काम कर रहे हैं। आप दोनों डांस क्यों नहीं करते? जिमिन ने भी उन दोनों को सजेस्ट किया और काई समझ गया कि वो होबी के साथ काई को डांस करने के लिए भेज रहा है। और काई और होबी डांस करने के लिए चले भी गए। जिन वहाँ चुपचाप खड़ा उन लोगों को देख रहा था। क्यों आप क्यों नहीं डांस कर रहे हैं? जिमिन ने उससे पूछा, लेकिन जिन ने रिप्लाई में स्माइल दिया। और जिमिन ने भी आगे कुछ नहीं पूछा क्योंकि तेन उससे कुछ पूछने के लिए मना कर दिया था। और अब ते अपनी पारी जमाने में था, इसलिए वो युंगी के पास गया कि आप मॉनिटर मेरे साथ डांस कीजिएगा। ते ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, मुझे माफ़ करना, मुझे डांस करना नहीं आता और मुझे सच में डांस करना पसंद भी नहीं है, युंगी ने कहा। और ते कैसा उदास चेहरा देखकर उसने जंकुक का हाथ ते के हाथ में दे दिया। लेकिन जंकुक को बहुत अच्छी तरह से डांस करने आता है। तुम दोनों एंजॉय करो, मैं यहीं हूँ। जिमिन भी तो मेरे साथ है कंपनी देने के लिए, युंगी ने अचानक से कहा। और जिमिन, ते और जंकुक हैरान होकर युंगी को ही देख रहे थे। क्या? जब डांस करो, उसने जंकुक और ते को वहाँ भेजते हुए कहा। सभी वहाँ डांस एंजॉय कर रहे थे। वहाँ जिमिन और युंगी थे जो डांस नहीं कर रहे थे, उन लोगों को डांस करते हुए देख रहे थे। तुम डांस नहीं करते? युंगी ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। जिमिन को बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था, उसने कभी युंगी से इतनी फ्रीली कभी बात नहीं की थी। मुझे आता है डांस करना, बट मुझे इतने लोगों के सामने डांस करना पसंद नहीं, जिमिन ने नीचे देखते हुए कहा। तुम जब किसी से बात करते हो तो तुम उसकी तरफ देखकर बात किया करो, युंगी ने कहा। युंगी की इतनी बात सुनकर जिमिन ने युंगी की ओर देखा और हाँ में सर हिला दिया। और वो लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन जिन कुछ परेशान लग रहा था। वो बार बार अपना मोबाइल चेक किए जा रहा था और इधर उधर देख रहा था। जिमिन उसे नोटिस तो कर रहा था, लेकिन फिर उसे टेक की भी बात याद आ रही थी कि अभी योंग से कुछ मत पूछना, हम उनसे बाद में बात कर लेंगे। इसीलिए वो चाहकर भी जिन को भी कुछ बोल नहीं रहा था। वहाँ भागते हुए काई और होबी आए जो हंस रहे थे। हाँ, मुझे पता नहीं था कि काई बहुत अच्छा डांस करता है, होबी ने काई की ओर देखते हुए कहा और अपनी सनशाइन स्माइल दिखाने लगा, जिसे देखकर तो काई मन ही मन में खुश हुआ जा रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी बहुत अच्छा डांस करते हो, काई ने होबी के बाल से हिलाते हुए कहे। और थोड़ी देर बाद वहाँ तेकुक भी आ गए। मेरा सर दुख रहा है, होबी ने कहा। क्या हुआ? जिमिन ने पूछा। नहीं, जब मैं ज़्यादा एक्सरसाइज या दौड़ता हूँ या डांस करता हूँ तो मेरे सर में दर्द होता है। एक हॉट कॉफ़ी से ठीक हो जाएगा, होबी ने कहा। वहाँ काउंटर पर से हॉट कॉफ़ी। जिमिन ने होबी को काउंटर की तरफ इशारा करते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, काई ने कहा। और वो दोनों कॉफ़ी लेने के चले गए। हम सच में डांस करके बहुत थक गए। तुम्हें पता है जंकुक को बहुत अच्छा डांस आता है, ते ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। और जिमिन ने बस रिप्लाई में मुस्कुरा दिया। होबी और काई वहाँ कॉफ़ी लेकर आ रहे थे, लेकिन होबी का पैर फिसला और हॉट कॉफ़ी युंगी के उसके बेली पे गिर गया, जिसे युंगी बहुत ज़ोर से चिल्लाया। आई एम सॉरी, होबी ने आते हुए कहा। और उसने युंगी का सर टच करने की कोशिश की। युंगी ने कहा। हॉट कॉफ़ी बहुत गर्म होगा, जिमिन ने कहा। और वहाँ से एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। उसे भी कुछ नहीं रहा था और जली हुई चीज़ में भी जल्दी कोई ठंडा करना ज़रूरी था। इसी ने जिमिन ने उस कोल्ड ड्रिंक को युंगी की शर्ट ऊपर भी डाल दिया और इससे युंगी को थोड़ी देर की राहत मिला। सभी को वहीं खटका देखकर मिसेस पार्क वहाँ फंस गई। क्या हुआ? उसने जिमिन से पूछा। गलती से होबी युंग से कॉफ़ी हमारी मॉनिटर के ऊपर गिर गई है, जिमिन ने युंगी की ओर इशारा करते हुए कहा। अरे, ये तो बहुत बुरी तरह से जल गया लगता है। जिमिन, तुम इन्हें अपने कमरे में ले जाकर इनके
वाउंड को साफ करने में मदद करो, मैं कुछ मेडिसिन लेकर आती हूँ, मिसेस पार्क ने कहा और वो अपने कमरे की ओर चली गई। और जिमिन भी अभी इस वक्त कुछ सोच नहीं रहा था, इसीलिए उसने यूंगी का हाथ पकड़ा और अपने रूम की ओर जाने लगी। लेकिन ते उनकी ओर ही देख रहा था। लेकिन काई ने फिर ते के कान में विस्पर किया, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, ते ने कहा और वो अभी भी जिमिन और यूंगी के हाथ की ओर ही देख रहा था। ते कुछ उल्टा मत सोचो, तुम्हें अच्छे से पता है कि जिमिन उसमें नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, ते ने खुद को समझाते हुए कहा। और ते ने मन में भी कहा कि काइयों का कहना सही है, उसे जिमिन के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। जिमिन उसका सोलमेट है और जिमिन अच्छे से जानते हैं कि ते यूंगी को पसंद करता है, तो जिमिन कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करेगा। मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया था, होबी ने रोने वाली आवाज़ में कहा। और काई ने देखा कि होबी की आंखों में आंसू आ चुके थे, इसीलिए उसने होबी को साइड हक कर लिया। फिर जैसे उसे रियलाइज हुआ, उसने होबी को छोड़ दिया और उससे माफ़ी मांगी। फिर कहा कि कोई बात नहीं, यूंगी इस बात को समझ जाएगा। हाँ यूंग, आप टेंशन मत लो, जंगकुक ने भी कहा। और वही दूसरी तरफ रूम में ये वॉशरूम है, अब जाकर क्लीन कर लो, मैं तब तक कुछ पहनने के लिए निकालता हूँ, जिमिन ने कहा। और वो अपने क्लोजेट की ओर चला गया और यूंगी बाथरूम में चला गई। उसने बाथरूम में जाकर अपना शर्ट खोला और जले हुए जगह को देखा। वहाँ बहुत पूरा लाल हो चुका था और यूंगी उसमें धीरे धीरे एक टॉवल से उसको पोंछ रहा था। बहुत ज़्यादा जल रहा है, यूंगी ने मन में ही कहा। फिर उसने अपने शर्ट बेसिक के बगल में डाल ली और गीला टॉवल लेकर बाहर आया। और जिमिन उस वक्त अपने कबर्ड से शर्ट निकाल रहा था। उसने यूंगी की ओर देखा और यूंगी की बिल्ड बॉडी को देख और थोड़ी देर के लिए शर्मा गया। फिर उसने ते के बारे में सोचा और उसने अपना गला साफ किया और यूंगी को कहा, ये मेरी ओवर साइज शर्ट है। जिमिन ने हिचकिचाते हुए कहा। उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। आई थिंक ये आपका में फिट आ जाएगा मॉनिटर, जिमिन ने यूंगी को शर्ट पकड़ाते हुए कहा। यूंगी उसे पहनने वाला था, लेकिन जिमिन ने उसे रोक दिया कि अभी मत पहनिए, मॉम ने कहा है कि वो कुछ मेडिसिन के साथ आ रही है, तो शायद कुछ लगाना भी पड़ सकता है। जिमिन ने यूंगी के बाउंड को देखते हुए कहा, अरे ये तो बहुत लाल हो चुका है, आपको दर्द हो रहा होगा ना, जिमिन ने कहा। और उसने यूंगी को अपने बेड में बैठाया और यूंगी के हाथ से गीला टॉवल लेकर वो धीरे धीरे उसके वाउंड पर रख रही थी और बार बार फूंक मार रहा था। और यूंगी को भी इस वक्त दर्द की नहीं पड़ी थी, वो भी सिर्फ जिमिन को देख रहा था, अभी उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। फिर उसकी नज़र जिमिन के हाथ पे पड़ी कि कल उसने उसे बॉल मारी थी। यूंगी ये सब सोच ही रहा था, तभी वहाँ मिसिस पार्क आ गई। जिमिन, मिसिस पार्क ने कहा, मॉम देखिए नहीं क्या बहुत ज़्यादा जल गया है। जिमिन ने यूंगी के बाउंड की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर थोड़ा और गर्म रहता तो तुम्हारी स्किन भी ख़राब हो सकती थी, मिसिस पार्क ने कहा। और उसने यूंगी की जले हुई जगह पे अपनी एक उंगली रखी और यूंगी जोर से चिल्ला दिया, मॉम धीरे धीरे, जिमिन ने कहा। ओह हाँ, सॉरी, मिसिस पार्क ने कहा। जिमिन, ये कुछ मेडिसिन है, तुम इन्हें खिला देना और ये एक ऑर्नामेंट यहाँ पे लगा देना, ओके। मैं भी पार्टी में जा रही हूँ, तुम्हारे डैड मुझे बुला रहे थे, मिसिस पार्क ने कहा। और वो उन दोनों को वहाँ अकेला छोड़कर चली गए। आपको खा लेना चाहिए इसे, जिमिन ने मेडिसिन यूंगी कर देते हुए कहा। जिमिन ने कहा और वो पानी ढूंढने लगा। अरे रूम में तो पानी नहीं है, आप यही रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ, जिमिन ने कहा। और वो नीचे चला गया। जिमिन के जाते ही यूंगी खड़ा हुआ और जिमिन के रूम को अच्छे से देखने लगा। जिमिन के रूम से वही खुशबू आ रही थी जो अक्सर जिमिन से आती है और यूंगी को ये बहुत पसंद था। यूंगी ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली और उसे महसूस हो रहा था कि जिमिन उसके आसपास ही है। फिर उसने जिमिन के कमरे को देखना स्टार्ट किया। उसने जिमिन के फ़ोटो को देखा जहाँ वो अपने भाई के साथ है। वो उसमें स्माइल कर रहा था, लेकिन उसमें उसकी आई स्माइल नहीं थी और यूंगी को ये पता चल रही थी। और वही दूसरी तरफ जब जिमिन नीचे आया तो सभी उसके पास आ गए। क्या वो ठीक है? वो नीचे क्यों नहीं है? क्या वो ज़्यादा जल गया है? सभी ने एक साथ पूछा। नहीं, बस मैं तो पानी लेने आया था, जिमिन ने कहा। मैं लेकर आता हूँ, ते ने कहा। और वो जल्दी से पानी का बोतल लेकर आया। ते, अगर तुम चाहो तो तुम जा सकते हो, जिमिन ने ते की ओर देखते हुए कहा। जिमिन, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और मुझे पता है कि मेरा सोलमेट कितना अच्छा है, इसीलिए तुम ही जाओ। अगर मैं जाऊँगा तो उसे ऑकवर्ड फील होगा, ते ने कहा। और जिमिन हाँ बोलकर पानी की बोतल लेकर वहाँ से चला गया। और वहीं दूसरी ओर यूंगी
जो जिमिन की चीज़ों को देख रहा था। उसने जिमिन की नोटबुक को देखा जिसमें साइंस का वो ग्राफिक वाला चैप्टर था। और यूंगी ने कहा, तुम स्कूल भी नहीं गए थे, फिर भी तुम घर में ही पढ़ रहे थे। यूंगी ने मन में कहा। तभी उसे किसी के आने की आवाज़ आई और यूंगी जल्दी से जाकर बेड में बैठ गया और ऐसा जता रहा था जैसे कि वो मेडिसिन को ओपन कर रहा है। मैं पानी बोतल ले आया, जिमिन ने कहा और उसने पानी की बोतल खोलकर यूंगी को दिया और यूंगी ने वो मेडिसिन ले ली। फिर जिमिन ने ओयामेंट का पैकेट ओपन किया और उसे यूंगी के बाउंड पे धीरे धीरे लगाने लगा और साथ साथ वो फूंक भी रहा था जैसे जिमिन के टच करने से उसे दर्द हो रहा होगा। और इन सब के बीच यूंगी जिमिन की फेस का एडमायर कर रहा था कि जिमिन कितना सुंदर है। और जिमिन मन में सोच रहा था कि उसने कभी सोचा नहीं था कि वो कभी ऐसा भी कुछ करेगा। उसे जिमिन ने सोचा है कि अभी जिमिन की जगह ते को यहाँ होना चाहिए था, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। और एक बात था जो जिमिन अचानक से उसके दिमाग में आया कि यूंगी कितना गोरा है, वो जिमिन से भी ज़्यादा गोरा है। और जिमिन यही सब सोचने के लिए अपने आप को मन में तब से गालियाँ दे रहा था। क्या हो गया? यूंगी ने पूछा। हाँ हो गया, थोड़ी देर ऐसे ही रहने दीजिए, जब थोड़ा सा सूख जाएगा तब शर्ट पहन लीजिए, फिर कुछ नहीं होगा, जिमिन ने कहा। एक सेकेंड, जिमिन ने कहा और वो अपने ड्रॉअर पे गया और उसने कुछ निकाला। वो एक पंखे जैसा था जिसे हाथ से प्रेस करके ऑन किया जाता था। आप इसे यहाँ पर लगाइए, इससे आपको जलन भी नहीं होगी और ये मेडिसिन जल्दी सूख भी जाएगा, जिससे आप शर्ट पहन सकते हैं, जिमिन ने कहा। क्या तुम मेरे लिए कर दोगे? मेरा सर बहुत दुख रहा है, यूंगी ने कहा। और जिमिन ने हाँ में इशारा किया। लेकिन वो मन में सोच रहा था कि इसे ना करने से सर दर्द का क्या मतलब है? उसका सर दर्द कर रहा है, बहुत अजीब है। जिमिन यही सब मन में सोच रहा था और वो यूंगी की मदद भी कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो दोनों नीचे उतरे और सभी यूंगी और जिमिन को ही देख रहे थे। यूंगी को इसलिए क्योंकि उसने जिमिन की शर्ट पहनी हुई थी। यूंगी, तुम ठीक तो हो ना? मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया था, होबी ने कहा। होबी, मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर नहीं किया था, यूंगी ने कहा। और तुम ऐसा मुंह बनाना बंद करो पहले, यूंगी ने कहा। हम चले, जंगकुक ने कहा। उसने हॉल की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि हॉल अब आधा खाली हो चुका था और बहुत लोग जा चुके थे। ओके, कल स्कूल में मिलते हैं, यूंगी ने कहा। और उसने जिमिन की ओर देखकर स्माइल दी, लेकिन जिमिन जिन को ढूंढने में बिजी था उसने देखा भी नहीं और वो तीनों वहाँ से चले गए। जिन यूं कहाँ है? जिमिन ने पूछा। मैंने नहीं देखा, शायद वो चले गए हैं। आजकल उनका व्यवहार बहुत अजीब होता जा रहा है दिन ब दिन, जिमिन ने कहा। मैं थक गया ना। तुमने कुछ खाया भी नहीं है ना? तेने जिमिन की ओर देखते हुए कहा और जिमिन ने हाँ में इशारा किया। मैंने भी नहीं खाया, काई ने इन दोनों का हक करते हुए कहा। क्यों, छोड़ो हमें, जिमिन ने कहा। और वो तीनों डिनर करने लगे। डिनर करने के बाद काई अपने पेरेंट्स के साथ चला गया। जिमिन ने उससे कहा कि वो उनके साथ रुक सकता है, लेकिन काई चला गया और उसके बाद ते भी चला गया। जिमिन ने ते को भी रोकने की कोशिश की, लेकिन ते ने कहा कि कल स्कूल में मिलेंगे और जिमिन भी अपने रूम में आराम करने चला गया। जिमिन अपने रूम में आया, उसने अपना ड्रेस चेंज किया और बाथरूम गया ताकि वो ब्रश कर सके। वहाँ उसने यूंगी के शर्ट को देखा और वहाँ स्टेन भी था कॉफ़ी का और जूस का। जिमिन ने सोचा कि उसे कल धोकर वो अपने मॉनिटर को वापस कर देगा, इसीलिए उसने धोने वाली बकेट में उसे डाल दिया। उसने ब्रश करके वो भी जाकर सो गया। अगले दिन जिमिन अपने डैड के साथ स्कूल गया क्योंकि जीहोन के स्कूल आने का मन नहीं था। बर्थडे के दूसरे दिन स्कूल नहीं जाना था क्योंकि उसे अपने बहुत सारे गिफ्ट जो अनरैप करने थे और जिमिन अकेला ही स्कूल गया, इसलिए उसके डैड ने उसे छोड़ा। जिमिन ने कहा कि वो जा सकता है, लेकिन उसके डैड है, उसके डैड ने सुना नहीं और उसने खुद जिमिन को जाकर छोड़ा। जिमिन ने क्लास में देखा, वह कहाँ आ चुका था। अभी तक ते नहीं आया? जिमिन ने अपनी सीट पर बैठते हुए कहा। नहीं, वो अभी तक नहीं आया है। कल का दिन कितना अच्छा था ना, काई ने होबी की सनसैली स्माइल को याद करते हुए कहा। हाँ, आपके लिए तो होगा ही, जिमिन ने कहा। वो सब बातें कर रहे थे, तभी क्लास में होबी भी आ गया। ओह हेलो होबी, काई ने पहले से ही कहा। हाय, होबी ने भी कहा। यूंगी कैसा है? काई ने होबी की ओर देखते हुए कहा। पहले से बेहतर है, आंटी उसे बोल रही थी कि आज स्कूल मत जाओ, लेकिन वो फिर भी आ गया, होबी ने कहा। और उसने अपने पीछे इशारा किया जहाँ यूंगी और जंगकुक एक साथ आ रहे थे। यह क्या हो रहा है? यूंगी ने नहाते हुए कहा। कुछ नहीं, होबी ने कहा।
गुड मॉर्निंग मॉनिटर। काई ने पहले बार ग्रीट किया यूंगी को और यूंगी को बहुत अजीब लग रहा था। मॉर्निंग मॉर्निंग, जंगकुक ने भी कहा। गुड मॉर्निंग जिमिन, जंगकुक ने जिमिन को भी कहा। गुड मॉर्निंग, जिमिन ने धीरे से कहा। थोड़ी देर बाद वहाँ ते भी आ गया। मॉनिटर, अब आपका चोट कैसा है? ते ने यूंगी से पूछते हुए कहा। ठीक है, यूंगी ने कहा और वो अपने सीट में बैठ गया। ठीक है, ते ने भी यूंगी की नकल उतारते हुए कही। हमारा मॉनिटर इतना कोल्ड क्यों है? ते ने यूंगी की ओर देखते हुए कहा। जिमिन ने भी यूंगी की ओर देखा और अपना सर नीचे करके लिखने लगा। मुझे क्या पता, जिमिन ने धीरे से कहा। लेकिन एक चीज़ है, ते ने कहा और उसने काई की खाली डेस्क को देखा और फिर होबी की खाली डेस्क को देखा। काई बहुत लकी है, उसे तो अपने क्रश के साथ घूमने का मौका मिल रहा। जिमिना, मैं कभी इतना लकी बनूंगा? ते ने नकली में रोने का नाटक करते हुए कहा। बहुत जल्द, बहुत जल्द, जिमिन ने ते का सर थपथपाते हुए कहा। और फिर सभी अपने क्लास में बैठकर अपना क्लास लेने लगे। लंच टाइम में कुछ लड़कियां बात कर रही थी। तुम्हें पता है आज वो स्कूल आया है? सिहुन ने कहा था कि वो आज उसे छोड़ेगी नहीं, आज देखने में मज़ा आएगा। कुछ लड़कियों ने हंसते हुए कहा। लेकिन शायद उसके दोस्त भी हैं उसके साथ। तो हमारी सिहुन किसी से डरती है क्या? एक लड़की ने ताव चढ़ाते हुए कहा। जिमिन की मॉम ने उसकी मॉम को परेशान किया था। तुम्हें क्या लगता है सिहुन अपनी मॉम की बेइज्जती सुन सकती है? बिल्कुल भी नहीं। चलो हमें कैंटीन चलना चाहिए क्योंकि आज कैंटीन में बहुत मज़ेदार शो होने वाला है। उस लड़किया ने हंसते हुए कहा और वो वहाँ से चली गई। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि होबी ने उन सबकी सारी बात सुनी है। ये सिहुन कौन है? जेहोप ने कहा। फिर वो दौड़ते हुए क्लास में आया। सुनो सुनो, मुझे तुम लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। जेहोप ने कहा। अभी नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कैंटीन की ओर जा रहा हूँ, यूंगी ने कहा और वो अपना सामान रखने लगा। अरे सुन तो लो, वो भी होगा, हम बाद में सुन लेंगे, जंगकुक ने कहा। ये बात जिमिन के बारे में है। दोनों ही रुक गए जो अपना काम कर रहे थे और तुरंत जेहोप की ओर मुड़े। मतलब? यूंगी ने कहा। फिर जेहोप उन सबको सारी बात समझाने लगा। सिहुन सिहुन सिहुन, जंगकुक ने नाम लेते हुए कहा। 4 सिहुन, हमको याद आ गया, वो 4 सिहुन है, जंगकुक ने याद करते हुए कहा। फिर यूंगी को याद आया कि उसकी मॉम ने उसे बताया था कि जिमिन की मॉम ने मिसेस चा को बेइज्जत किया था क्योंकि उन्होंने जिमिन को मेंटली बोला था। नहीं नहीं नहीं, हमें जाना पड़ेगा, यूंगी ने कहा और तीनों कैंटीन की ओर चले गए। मेरे में उठने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है, ते ने कहा। तो खाना कौन लाएगा? जिमिन प्लीज़, ते ने आँखें मिटमिटाते हुए कहा। हाँ तुम भी ना, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, काई ने कहा। और जिमिन और काई दोनों ही खाना लेने के लिए वहाँ से चले गए और ते अपने सीट पे बैठा था। काई ने पहले अपना और ते का खाना लिया और जिमिन वहीं उसके पीछे था क्योंकि उसे अपना भी खाना लेना था। काई अपना खाना लेकर अपने ते के पास जाकर बैठ गया और जिमिन अपना खाना ले रहा था। जैसे ही खाना लेकर पीछे पलटा, बहुत 3-4 को लड़कियाँ अपने सीट से उठकर जिमिन की तरफ आने लगी। जिमिन को नर्वसनेस फील हो रही थी क्योंकि वो कभी लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं करता। जिमिन ने आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन जिसका नाम सिहुन था वो लड़की सामने आई और जिमिन के सामने खड़ी हो गई। जिमिन ने दूसरी तरफ से जाने की कोशिश की लेकिन वो वहाँ भी खड़ी हो गई। जिमिन ने फिर कोशिश की लेकिन वो लोग उसे जाने नहीं दे रहे थे। तो उस लड़की ने जिमिन से कहा। पूरा कैंटीन उन दोनों को ही देख रहा था। ते और काई भी देख रहे थे लेकिन वो लोग देखना चाहते थे कि आखिर वो करना क्या चाहती है। काई, इसे पकड़ो और बिल्कुल ऐसे ही रहना, ते ने वीडियो ऑन करके मोबाइल काई को पकड़ाते हुए कहा। पर तुम कर क्या रहे हो? काई ने पूछा। तुम ऐसे ही रहो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ते ने उन लड़कियों को देखते हुए कहा। तुम्हारा ही नाम जिमिन है ना? उस सिहुन ने कहा। जिमिन ने नीचे देखते हुए हाँ में सर हिलाया। क्यों, तुम्हारे पास मुंह नहीं है क्या? तुम बोल नहीं सकते? सिहुन ने हंसते हुए कहा और उसने जिमिन के सर में हिट किया। जिमिन ने ऊपर देखा, उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। तो तुम पाक जिमिन हो ना? जिमिन ने फिर हाँ में सर हिलाया। तो तुम्हारे पास मुंह नहीं है इसका मतलब, उस लड़की ने सामने आते हुए कहा और उसने जिमिन को धक्का दिया और जिमिन वही अपने खाने के साथ गिर गया। जिमिन को बहुत डर लग रहा था। तुम्हारी मॉम की हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम की इंसल्ट करने की? हाँ, उस लड़की ने कहा और वो लड़की अपना खाना जिमिन के ऊपर डालने ही वाली थी लेकिन तभी
उसे वो रुक गई क्योंकि 4 हाथों ने उसे पकड़ लिया था। उस लड़की ने वहाँ देखा, एक तरफ यूंगी और जंगकुक थे तो दूसरी तरफ काई और ते थे। मैंने कल तुम्हें क्या समझाया था? यूंगी ने अपनी शांत आवाज़ में कहा और उसने उस लड़की को पीछे खींचा जिससे वो नीचे गिर गई। इस नन ऑफ योर बिजनेस, उस लड़की ने यूंगी की ओर देखते हुए कहा। बिजनेस? मैंने कल भी तुम्हें समझाया था कि मेरे क्लासमेट को परेशान करना बंद कर दो। तुम होते कौन हो? सिहुन ने यूंगी की ओर देखते हुए कहा और इतने में काई और तेजिमिन को उठाने लगे। मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसे ही मेरी बात मानोगे। अभी टीचर के पास चलो। यूंगी ने उस सिहुन से कहा। नहीं गई तो तुम क्या कर लोगे? मॉनिटर, आप इस मामले में क्यों पढ़ रहे हैं? एक लड़की ने यूंगी की ओर देखते हुए कहा। ओह, तो तुम तो मेरी क्लासमेट हो ना? यूंगी ने शांति से कहा। और तुम अपने ही क्लासमेट को बुली करने दे रही हो? तुम लोगों को शर्म बिल्कुल भी नहीं आती। कल जो इतना कांड हुआ उसके बाद भी बेशर्मों की तरह मुंह उठा के स्कूल चली आई। जंगकुक ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा। सच पैथिक लोग। हाँ, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। तुम जानते नहीं कि मेरे डैड कौन है? उस सिहुन ने कहा। तुम्हारे डैड कोई भी हो, लेकिन इस स्कूल में सिर्फ टीचर्स की चलती है, ना कि स्टूडेंट की और ना ही स्टूडेंट के पेरेंट्स की, समझी? यूंगी ने कहा। लेकिन उतने में वो भी वहाँ एक टीचर को लेकर आ गया था। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? उस टीचर ने कहा। सिहुन ने बिचारी बनने के लिए तुरंत से गिनने का नाटक किया और ऐसा जताने लगी कि जैसे यूंगी ने उसे पूछ किया है। सर, ये सब मिलकर मुझे बुली कर रहे थे, सिहुन ने रोने का नाटक करते हुए कहा। और उस टीचर ने सिहुन को एकटक देखने लगा। नहीं, तेने खड़े होते हुए कहा। हमने उसे बुली नहीं किया, वो जिमिन को बुली कर रही थी। तेने कहा। तुम्हारे पास इस बात का सबूत है? उस सिहुन ने स्मृति करते हुए कहा। क्योंकि कैंटीन में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। हाँ, मेरे पास सबूत है, तेने कहा। और उसने अपने पॉकेट से सेलफोन निकाल कर टीचर को दे दिया और उसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड थी। जब से जिमिन काउंटर से खाना लेकर आ रहा था और उस लड़कियों ने उन्हें वहाँ रोका था। ओह, ते तो बहुत समझदार है, काई ने मन में ही कहा। सिहुन, मेरे साथ टीचर ऑफिस में चलो, उस टीचर ने कहा और वहाँ चली गई। और सिहुन गुस्से से उन सबको देख रही थी। मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं, सिहुन ने कहा और वो टीचर के पीछे जाने लगी। वाह, गुड जॉब, जंगकुक ने ते का सर थपथपाते हुए कहा। मैं कोई पपी नहीं हूँ, तो मेरे सर थपथपाना बंद करो, ते ने कहा। जिमिन, तुम ठीक तो हो ना? ते ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा और जिमिन ने नीचे देखते हुए हाँ में सर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तुम लोग इसे क्लास में लेकर चलो, यूंगी ने कहा। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना बोलकर वो कैफेटेरिया की ओर जाने लगा और बाकी सब क्लास में चले गए। तुम सच में ठीक हो ना? जंगकुक ने भी जिमिन से पूछा और जिमिन ने हाँ में सिर हिलाया। तभी जंगकुक ने अपने पॉकेट से एक हैंडचिप निकाली और जिमिन का हाथ साफ करने लगा, जो कैंटीन में गिरने की वजह से उसके हाथ में थोड़ा सा खाना गिर गया था। क्या यह खाना गर्म था? जंगकुक ने पूछा। जिमिन ने हाँ में इशारा किया। तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था जिमिन, ते ने भी कहा। मैं ठीक हूँ, जिमिन ने हिचकिचाते हुए कहा। तुम्हारा हाथ तो लाल हो गया है, जैसे कल यूंगी का हुआ था, जेहोप ने देखते हुए कहा। आई थिंक मॉनिटर के पास होगा ना दवाई, काई ने सोचते हुए कहा। हाँ, पर पता नहीं मॉनिटर कहाँ चले गए हैं, ते ने इधर उधर देखते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, जिमिन ने कहा। वैसे वो लड़की तुम्हें बुली क्यों कर रही थी? ते ने कुछ सोचते हुए कहा। जिमिन ने भी सोचा, फिर उसे उस लड़की की बात याद आने लगी कि जिमिन की मॉम ने इसकी मॉम को इंसल्ट किया है। नहीं पता मुझे, जिमिन ने नीचे देखते हुए कहा। लेकिन मुझे पता है, यूंगी ने वहाँ आते हुए कहा। सभी यूंगी की ओर देखने लगे। फिर यूंगी ने सारी बात उन्हें बताई जो यूंगी की मॉम ने यूंगी को बताया था। और जिमिन ये सुनकर तो उसकी आंखों में और आंसू आ गए कि दूसरे उसके बारे में क्या बात करते हैं। जिमिन ने इस बात की परवाह कभी नहीं की थी और किसी ने जिमिन के सामने नहीं बोला था, लेकिन कोई जिमिन की पीठ पीछे बोले वो तो जिमिन को भी बर्दाश्त नहीं। लेकिन जिमिन ने ये जताने की कोशिश की कि उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उस चुड़ैल की इतनी हिम्मत में तो उसका मुंह नोच लेता, तेने गुस्से से कहा। वो खुद मेंटली इल है और दूसरों को क्या बोलेगा, जंगकुक ने भी कहा। वो सब अभी जिमिन को अच्छा फील कराने के चक्कर में थे।
तभी एक लड़की वहाँ आई। अब ये जो कैंटीन में थे उस लड़की के साथ सभी को टीचर ने बुलाया है, उसने कहा और वहाँ से चली गई। और सभी ने जिमिन की ओर देखा। चले? जिमिन जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वह टीचर्स की बात को इग्नोर भी नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने जाने की हाँ कर दी। चलो, यूंगी ने जिमिन का हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन जिमिन चिल्ला दिया। क्या हुआ? यूंगी ने घबराते हुए पूछा। ओह, हम तो ये बात भूल ही गए थे। वो भी नहीं याद दिलाते हुए कहा, जिमिन के हाथ में तो चोट लगी है। क्या? यूंगी ने हैरान दिखते हुए कहा। कहाँ? ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, जिमिन ने कहा। ओह हाँ, कल तुम्हारे चोट लगी थी उतनी ही है, देखो उसका हाथ। होबिन ने जिमिन का हाथ दिखाते हुए कहा। अरे ये तो बहुत लाल है, ज़्यादा नहीं है। जिमिन ने हाथ हटाते हुए कहा। रुको, मेरे पास मेडिसिन है जो कल तुमने मुझे दिया था। यूंगी ने कहा, मैं लेकर आता हूँ। यूंगी अपने डेस्क पर गया। उसने अपने बैग से ऑर्नामेंट निकाले और लेकर जिमिन के हाथ पे लगाने लगा। और वो भी कल जैसे जिमिन यूंगी के हाथ पे जैसे जिमिन कल मेडिसिन लगाते हुए धीरे धीरे फूंक रहा था, वैसे यूंगी भी कर रहा था, लेकिन जिमिन उसकी तरफ नहीं देख रहा था। उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था, इसीलिए वो इधर उधर देख रहा था। हो गया, जिमिन ने अपना हाथ हटाते हुए कहा। लेकिन यूंगी के हाथ में अभी भी थोड़ा दवाई बचा ही था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि हो सकता है जिमिन को अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। हमें चलना चाहिए, जिमिन ने कहा। और सभी टीचर रूम की ओर जाने लगे। सभी वहाँ पहुँचे। तो बताओगे मैटर क्या था? और तुमने सिहुन, बताओगे तुमने उसे बुली क्यों किया? सर, पहले ही उसने मुझे बुली किया था, सिहुन ने नाक चढ़ाते हुए कहा। एक नंबर की झूठी है, तेने गुस्से से कहा। माइंड योर लैंग्वेज, उस लड़की ने कहा। तुम दोनों चुप करो, टीचर ने उन दोनों को चुप कराते हुए कहा। मुझे पता है कि क्या हुआ था, जंगकुक और यूंगी ने एक साथ कहा। मैं बताता हूँ, यूंगी ने कहा। और उसने कल जो कैंटीन में हुआ था वो बताया। फिर उसकी मॉम ने उसे जो बात बताई थी वो। सच में तुम्हारे पेरेंट्स तक को कोई अक्ल नहीं है, उसने सिहुन की ओर देखते हुए कहा। कैसे लोग रहते हैं यहाँ। मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा। पर सर, सिहुन ने डरते हुए कहा। मुझे माफ़ करना मिस सिहुन, अब यहाँ से जा सकती हैं, उसने कहा। और सिहुन गुस्से से पेट पटकते हुए वहाँ से चली गई। मिस्टर पाक अब ठीक है, उसने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। जिमिन ने हल्की से हाँ में हामी भरी और सर ने कुछ और क्वेश्चन पूछे, फिर उन्हें जाने के लिए कह दिया। जिमिन हॉलवे से जा रहा था, उसके बाकी दोस्त भी पीछे पीछे आ रहे थे, लेकिन तभी अचानक से सब कुछ बहुत अचानक से हुआ। नीचे से कोई चीज़ बहुत तेज़ी से जिमिन की तरफ गिरी। जिमिन उससे 1 इंच ही दूर था, लेकिन खून के छींटे जिमिन के ऊपर भी पड़ गए। और जिमिन आंखें फाड़ के नीचे देखने लगा जहाँ वो चीज़ गिरी थी। वो कोई चीज़ नहीं थी, वो सिहुन थी जो ऊपर छत से गिरी थी और जिसे देखकर जिमिन की आंखें बाहर आ गई थी। जिमिन 5 मिनट तक कुछ नहीं बोला। वहाँ स्टूडेंट की भीड़ जब होने लगी कि क्या गिरा है, और जिमिन फिर ज़ोर से चिल्लाया, बहुत ज़ोर से, बहुत ज़्यादा ज़ोर से, इतना ज़ोर से कि आसपास के स्टूडेंट भी डर गए। यूंगी वहाँ दौड़ते हुए आया और उसने जिमिन का हक कर लिया। जिमिन जो कंटिन्यूसली रोए जा रहा था, क्योंकि उसने पहले बार ऐसा कुछ देखा था, पहले बार कुछ ऐसा देखा था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी को मरते हुए नहीं देखा था। जिमिन बहुत ज़्यादा घबरा गया था। यूंगी उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, हालांकि वो भी घबरा गया था। उन लोगों ने कभी कोई लाश नहीं देखी थी। टीचर्स, एक ही बार में पुलिस, सभी वहाँ आने लगी। जिमिन चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, यूंगी ने जिमिन को पीठ से हिलाते हुए कहा। यहाँ क्या हुआ था? एक टीचर ने घबराते हुए कहा। कुछ स्टूडेंट आपस में ही बात करने लगे। बहुत मुश्किल से जंगकुक ने कहा। जंगकुक सर को एक्सप्लेन करने लगा कि वो लोग सब स्टाफ रूम से आ रहे थे और जिमिन उन सबसे आगे था। लेकिन तभी जिमिन के पैर के पास कुछ आकर गिरा और वो और कोई नहीं, और सिहुन थी। और जिमिन जो बेहोश होने से पहले उसने कुछ आखिरी चीज़ देखी थी, वो था वही भूत जिसे उसने उस दिन पीटी ग्राउंड में देखा था, जो जिमिन की ओर आ रहा था। और अभी वो जिमिन को देखकर स्मृति कर रहा था और उसकी आंखें लाल थी। और जिमिन उसे देखने के बाद वो वही बेहोश हो गया और सब बहुत टेंशन में थे। यूंगी ने उसे गोद में उठाया और इन्फॉर्मरी की ओर भागा। ओके आदमी, आज के लिए इतना ही। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको एपिसोड कैसा लगा, और लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं,
930 में ही रुक गए हैं। मुझे जल्दी से 1K करना है। प्लीज़ आर्मी सपोर्ट मी। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे क्या होगा।